बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। चलते हम प्रभु के दर्शन भक्ति के माध्यम से चलते आ रहे हैं। 600 दिन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग भक्ति करते हैं प्रभु की। हमको भी भुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी भुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। सिद्धों के दरबार में, हाँ सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देखिए अभिषेक शांति धारा अभी भी चल रही है। हमें जो लेट आ रहे हैं उनको बहुत भाग्य है, अभी तक उन्हें शांति धारा देखने मिल रही है, लेकिन वह कल से जल्दी जुड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पूरे अभिषेक का अच्छे से लाभ प्राप्त होगा। चलेंगे अब हम हमारे सेशन वाह क्या बात है, वहाँ क्या बात है, जो कि 600 दिन की ओर जा रहा है हमारा सेशन। हमारा ये सेशन हम चलते हैं, उसमें हमें सुरक्षा चक्र बनाना है और आदि प्रभु से आशीर्वाद भी लेना है। 2 पद आदि प्रभु के चरणों में हम रखेंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पापतमो विताणम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। समस्त तारिका माताओं के चरणों में बंदना करते हुए हमारे सेशन वाह क्या बात है, जो 600 दिन की ओर बढ़ रहा है, इसके हमारे आराधना जस ललिता जी, शेट्टी और बाकी सभी, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे, उन सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने आप को 24 घंटे के लिए फिर सुरक्षित सुरक्षा चक्र के माध्यम से करेंगे। प्रतिदिन हम एक सुरक्षा चक्र अपने लिए बनाते हैं। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। हम नित्य ही कषायों का शमन करते चले आ रहे हैं। कषायों का शमन हम करेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी। सभी को बोलना है ये। माणम 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 जी नष्टम 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 जी। माया 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 जी
नष्टं 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 जी। लोभं 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 जी, नष्टं 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 जी। पंच परमेष्टि विराजमान करेंगे। ओम शिया उषा नमः। 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 दोनों अंगुष्ठ को सामने लेके आएंगे और अंगुष्ठ पर अरिहंत प्रभु विराजमान है। उनकी व्हाइट कलर के परमाणु हमारे श्वासों के साथ घुलमील हो रहे हैं और व्हाइट कलर की लेयर से हम सुरक्षित होंगे। ब्रीद इन। श्री अरिहंतों को नमस्कार। द्वितीय तर्जनी। सिद्ध प्रभु विराजमान है। उनके लाल कलर के परमाणु हमारे श्वासों के साथ घुलमील हो रहे हैं। हम रेड कलर की लेयर से सुरक्षित कर रहे हैं अपने आप को। ब्रीद इन। श्री सिद्धों को नमस्कार। मध्यमा। आचार्य परमेष्टि विराजमान है। येलो कलर के परमाणु हमारे सांसों के साथ घुलमील हो रहे हैं। येलो कलर सी लेयर से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। ब्रीद इन। श्री आचार्यों को नमस्कार। अनामिका। उपाध्याय परमेष्टि विराजमान। ग्रीन कलर। उपाध्याय परमेष्टि का ग्रीन कलर हमारे श्वासों के साथ घुलमिल हो रहा है। हमारी श्वासें रंगीन हो रही है। ग्रीन कलर के परमाणु से हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे। श्री उपाध्यायों को नमस्कार। कनिष्का। साधु परमेष्टि विराजमान है। उनके ब्लैक कलर से हमारे अंदर की निगेटिविटी बाहर, नजर दृष्टि दोष से हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है। ब्रीद इन। श्री सर्व साधु को नमस्कार। साधु परमेष्टि को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको बंधु बार बार, उन सबको वंदन बार बार, उन सबको वंदन बार बार। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। 5 लेयर से हमने अपने आप को सुरक्षित किया है। 5 लेयर के माध्यम से सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ आगे हम बढ़ेंगे। हमारी जैन रेकी प्रैक्टिस पूरे ऑर्गन्स को हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये अंगन्यास विधि भी कहलाती है, जिसे सक्लीकरण विधि भी कहते हैं। जब हम ये कर लेते हैं, हमारे मंत्र और आगे बढ़कर हम पे काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। दोनों हाथों को जोरदार रब करेंगे। परमात्मा को धन्यवाद। मेरे संपर्क में आए जितने भी साधक गण हैं, मेरे माता पिता, मेरे गुरुवर, सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मेरे परिवार वालों को धन्यवाद, जिनका इतना सहयोग हमें प्राप्त होता है। हम अपने परिवार वालों को धन्यवाद करेंगे। हमारे माता पिता, गुरु, परिवार, देश, समाज, राष्ट्र, सभी के लोगों को कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से सारे अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रकृति को भी धन्यवाद करेंगे, जिस पे हमारा जीवन पूरा निर्भर है। प्रकृति पे ही हमारा जीवन निर्भर है।
सभी को हम धन्यवाद 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 रब करेंगे। दोनों हाथों को रब करिए। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। दोनों हाथों को अपने चक्षु पे हल्के से आप देखेंगे ऊर्जा अंदर जा रही है व्हाइट कलर की। आपके आंखों के अंदर ऊर्जा का एहसास महसूस करिए, ऊर्जा के फ्लो को। नमो नाणस्य चक्षुदयाणं चक्षुदयाणं चक्षुदयाणं। आंखों से मैं हमेशा जिनवानी का श्रवण पठन, प्रभु का अभिषेक शांति धारा देखने में, प्रभु के दर्शन करने में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में इन आंखों का उपयोग करूं। इतनी सुंदर आंखें जो मुझे मिली है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। दोनों हाथ हम ब्रेन पे रखेंगे। इतना सुंदर ब्रेन देने के लिए प्रभु का धन्यवाद 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 करते हुए, नाणम नरस्य सारो नाणम नरस्य सारो नाणम नरस्य सारो। एक एक ब्रेन मसल्स वेन न्यूरॉन्स को हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे ज्ञान को उत्तर उत्तर बढ़ाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। बैक हेड, जहां से हमारा बॉडी और ब्रेन का पूरा कनेक्शन। बैक हेड, कोठ बुद्धिणम कोठ बुद्धिणम कोठ बुद्धिणम। यहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी रहता है। स्टोर, ये हमारी बॉडी का स्टोर है। सब लोग अपने घर में एक स्टोर जरूर बनाते हैं, स्टोर रूम। हमें यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें स्टोर करना है। माँ जिनवानी की अच्छे अच्छे संस्कार को हमें स्टोर करना है। यहाँ पर पॉजिटिविटी को स्टोर करना है ताकि हमारे किसी कार्य में विघ्नता न आए। प्रभु ने इतना अच्छा हमें बैक हेड दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। बैक नेक, नमो नाणस्य नमो नाणस्य नमो नाणस्य। पूरा ज्ञान में हमारी वाणी का संचार यहाँ से होता है। प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। फ्रंट नेक, बैक नेक, फ्रंट नेक। इतना सुंदर गला, इतना सुंदर कंठ, विशुद्धि चक्र प्रभु ने हमें दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद 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 करेंगे। नमो नाणस्य नमो नाणस्य नमो नाणस्य। हमारे अंतिम श्वास तक माँ जिनवानी बसी रहे और जो भी भोजन में इस आहार नलिका से मेरे अंदर जाए वो मुझे पॉजिटिविटी दे, सकारात्मकता दे और एक एक भोजन का कण मेरे भावों में विशुद्धता लाए। मैं वितरकता की ओर बढ़ूं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। कानों पे रख लीजिए, कान रह गए थे हमारे। कर्णांजलि से हमेशा मैं जिनवाणी रसपान करूं, अच्छी अच्छी बातें संगीत को मैं अपने अंदर श्रवण करूं, मधुर संगीत का श्रवण करूं, प्रभु की भक्ति का श्रवण करूं। वो ही दयाणम, वो ही दयाणम, वो ही दयाणम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, इतना सुंदर दिल देने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। शांतोहम, शांतोहम, सहजोहम, शांतोहम, सहजोहम, शांतोहम, सहजोहम। शांतता और सरलता, निस्वार्थ प्रीति, गौवत्सम प्रीति मेरी यहां से हृदय से बहती रहे। देश समाज राष्ट्र को शांति प्रस्तापित करते रहे और कर रही है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो नाणस्य, नमो नाणस्य, नमो नाणस्य। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। 1 मिनट रब, 1 मिनट हम मणिपुर चक्र, नाभि चक्र भी से कहते हैं, सोलर प्लेक्सस, यहां हम अपने हाथ रखेंगे दोनों और मंत्र पढ़ेंगे। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। यहां से हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे 8, 9, 10, 11 सारे ऑर्गन्स, आपके पेनक्रियाज, किडनी, लीवर और आपकी पथरी, सारे ऑर्गन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन्स को यहाँ पर हमें धन्यवाद करना है। 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर है। 8, 9, 10, 11, 12। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। थोड़ा सा 4 अंगुल नीचे, जहां जल तत्व, सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाम ही उसका स्वाद, स्वादिष्ठान, यहाँ पर जितने भी वेन्स, मसल्स, सारों को हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे। ऊर्जा के प्रभाव को आप महसूस करिए, ऊर्जा का फ्लो आप देखेंगे, क्योंकि जल तत्व होने से ऊर्जा यहाँ ज्यादा महसूस होती है। आप स्वयं हाथ रख के देखिए, जल की शीतलता ऊर्जा को एकदम खींचती है अपने अंदर। आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन जल तत्व के माध्यम से सही रहता है। जल तत्व बिगड़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ता है। पानी अधिक पीजिए। प्रभु ने इतना अच्छा हमें स्वादिष्ठान चक्र दिया, इतना अच्छा नाम कर्म की वजह से हमें शरीर प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हम साधना कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। रूट चक्र, दोनों हाथ रूट चक्र पे रखेंगे। जिस प्रकार पेड़ों की जड़ें मजबूत रहती है, उसी प्रकार से हमारा रूट चक्र भी मजबूत रहे। मूलाधार, मूलाधार हमारे शरीर का मूल आधार है।
लाल कलर यहाँ रहता है, लम इसका बीज अक्षर है। जो हमारे रेड सेल्स है वो सभी बैलेंस रहते हैं इसके माध्यम से। रूट में पांचों ही तत्व, हम नीचे बैठे हुए हैं, धरती का भी स्पर्श हमारे मूलाधार चक्र से, पांचों ही तत्व अंदर होते हैं। मूल आधार हमारा धरती को टच हो जाता है और धरती से हमें वो एनर्जी, वो सौम्यता, वो सहजता, वो सरलता, वो सहिष्णुता सहिष्णुता हमें प्राप्त होती है धरती से। धरती माँ जिस प्रकार सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर गुस्सा हो, राग हो, सबको अंदर समाहित कर लेना चाहिए। सहिष्णुता, गुस्सा आ भी रहा है तो उसे पी लीजिए, शांत कर लीजिए। धरती के जैसे सहनशील बनना है हमें। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो जिनाणम, 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 नमो जिनाणम। थाई, दोनों हाथ अपने थाई पे रखिए। इस थाई के माध्यम से हम 3-3, 4-4 घंटे सेशन में बैठ पा रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो जिनाणम, 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 नमो जिनाणम। दोनों हाथ नी पर हल्के से ऊपर रखोगे और देखोगे आप किस प्रकार का ऊर्जा का फ्लो महसूस करिए। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करिए। हमारे घुटने हमेशा सुदृढ़ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो जिनाणम, 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 नमो जिनाणम। दोनों हाथ पैरों पे रखेंगे। यहाँ पर हमारे 4-5 पॉइंट भी क्लियर होते हैं पूरे। 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, 4-5 पॉइंट हमारे यहाँ है। पिंडरी, हमारी एड़िया, छोटे पैर, उंगलियां, सब यहाँ आ गए, इसमें समाहित हो गए। इतने सुंदर पैर हमें प्रभु ने दिए, जिसके माध्यम से हम पैदल चलकर मंदिर जा पा रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं। सम्मेद शिखर जी की 27 किलोमीटर की यात्रा भी हम पैदल कर पा रहे हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैर दिए भगवन ने तीरथ करण को, पैर दिए भगवन ने तीरथ करण को, तीरथ ना कर पाओगे तो मुक्ति कैसे पाओगे, तीरथ ना कर पाओगे तो मुक्ति कैसे पाओगे। दोनों हाथ बैक हार्ट पर लेके जाएंगे। नमो जिनाणम, 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 नमो जिनाणम। बैक हार्ट चक्र, जहां से हमेशा ही सहजता और सरलता हमें प्राप्त होती है हार्ट के माध्यम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो जिनाणम, 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 नमो जिनाणम। बैकरूट, मूलाधार हमारे शरीर का, जिसके माध्यम से आज हम खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, सारे कार्य हम कर रहे हैं। हमारी बैकबोन स्वस्थ है। प्रभु ने इतनी अच्छी बैकबोन दी, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। सारे मसल्स, सारे वेन्स, सारी हड्डियां, सब धन्यवाद के पात्र। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
नमो जिणाणम 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 नमो जिणाणम। थोड़े से नीचे दोनों हाथों को लेके आएंगे। धन्यवाद करेंगे प्रभु का। सीटिंग एरिया हमारा इतना अच्छा कि हम बैठ पा रहे हैं, बैठ के हम स्वाध्याय आदि कर पा रहे हैं, माला जाप सब कर पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे इतनी सुंदर शरीर रचना, इंद्रियों की पूर्णता, साधना में जो हमें देह का आधार चाहिए वो इतना सुंदर प्रभु ने दिया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो नानस्य नमो नानस्य नमो नानस्य। नाणम नरस्य नारो नारम नरस्य नारो नाणम नरस्य नारो। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। कोठ बुद्धिनम कोठ बुद्धिनम कोठ बुद्धिनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। इतने सारे मंत्र उच्चारण आप लोगों ने किए। आज संडे है, बहुत बिजी शेड्यूल लोगों का रहता है, आज एक दिन लोगों को मिलता है, उसके बाद भी आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने आज प्रैक्टिस की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलते हैं अब हम हीलिंग सेशन की ओर। सभी लोग पिरामिड में बैठेंगे। आपको मैं शेयर कर देती हूँ। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बनाएंगे। पिरामिड की ऊर्जा का एहसास आप करेंगे। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, उसके अंदर आप बैठे हुए हो, देख लीजिए। हमें मंदिर में इतनी शांति क्यों प्रदान होती है? पूरा स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के आकार का वहां पर गुम्बज किसी भी मंदिर का रहता है, आप देखोगे वहां से उस टोक से कहीं ना कहीं शिखर, ऐसे पॉइंट निकला हुआ जो रहता है, उस पॉइंट से एनर्जी अंदर आती है। ये पॉइंट निकला हुआ है, इसके अंदर सभी लोग अपने आप को बैठा हुआ महसूस करेंगे। और उसके बाद आपके अंदर किस प्रकार से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, व्हाइट एंड गोल्डन एनर्जी। आप आंखें बंद करके शांति से, हल्की सी आंखें कोमलता से बंद करके देखेंगे तो आप देखोगे वो पूरी एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है। देख लीजिए, 1 मिनट के लिए आप इस एनर्जी को महसूस करिए। देखेंगे जो जो आपके अंदर एनर्जी जा रही है, त्यों तो अहंकार और ममकार की लाइनें सिकुड़ती चली जा रही है। कॉस्मिक एनर्जी, अहंकार और ममकार आपका तीन बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास।
श्लोक पढ़ेंगे हम। आज हमारा वायु तत्व के ऊपर बम ओम बम बीजाक्षर का हम हीलिंग कर रहे हैं। जोड़ों के दर्द, जब हमारा वायु तत्व बिगड़ता है तो हमारे जोड़ों में जॉइंट पेन हमें होने लगते हैं। तो उसके लिए बम ओम बम को आपको हवा में लिखना है। बम ओम बम, जितना बड़ा आप लिख सकते हो आप हवा में लिखेंगे। इसे वायु तत्व हमारा बिगड़ता है तब हमें जॉइंट पेन होते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोये सव्वसाणम्। चलिए चलते हैं श्लोक मंत्र रिद्धि की ओर। 14 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्ति भुवनम् तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्ति भुवनम् तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्ति भुवनम् तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। मंत्र मुग्ध होना है, मंत्रमय हो जाइए। हमें समय का है अभाव है तो हम 3 ही बार पढ़ते हैं, लेकिन जब भी कोई संकट हमें आए तो किसी भी मंत्र को, सूत्र को कम से कम 9 टाइम्स अवश्य पढ़िए। ओम भगवते केवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। 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 एनर्जी के फ्लो को महसूस करिए। एक सिंबल आपके आज्ञा चक्र तक जा रहा है।
आप देखेंगे एनर्जी का फ्लो कितना बढ़ चुका है। आपके आज्ञा चक्र पर एक सिंबल महसूस करिए एनर्जी को। आपके आज्ञा चक्र पर जो सिंबल आपको भारी लग रहा होगा सर, उस सिंबल की एनर्जी को आप महसूस करेंगे। पूरा शरीर आपका एनर्जी से भर चुका है। इसी के साथ हम रिद्धि पढ़ेंगे मंत्रों के बाद। दोनों हाथ सहस्त्रार चक्र पर। ओम ह्रीं ह्रम नमो व्यूलमदीनम झुंझुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो व्यूलमदीनम झुंझुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो व्यूलमदीनम झुंझुं नमः स्वाहा। बम ओम बम आप लोग ने हवा में लिख लिए 9 बार। मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, 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 मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। हम इसके हीलिंग के बाद सीए की एग्जाम शुरू है, बच्चों के लिए भी हीलिंग हम दे देंगे इसके बाद। ओम शीतलनाथाय नमः। 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 बम ओम बम को जो आपने हवा में बनाया है आपके सामने देखेंगे और वो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर समाहित कर लीजिए। वायु तत्व जो हमारे हार्ट चक्र का तत्व है, वायु तत्व, और इसका बीजाक्षर यम है, लेकिन जॉइंट पेन के लिए बम ओम बम का उच्चारण आपको करना है। कलर ग्रीन, ग्रीन कलर से बम ओम बम आपने लिखा हुआ है, वो ग्रीन कलर आपके अंदर समाहित हो रहा है। ग्रीन येलो बम ओम बम आपको शेयर भी कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। आप लोग उसको देखकर उसकी एनर्जी लीजिए। येलो कलर आपके अंदर समाहित हो रहा है।
बम ओम बम, येलो कलर आपके अंदर जा रहा है। बम ओम बम, 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 बम ओम बम। एक एक उच्चारण के साथ आपके एक एक जॉइंट पेन पे आप देखोगे दर्द जो था वो बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, आपके शरीर से बाहर जा रहा है। खुद आप इसको एहसास करिए। जो सिंबल हमने आपके आज्ञा चक्र पे दिए वो सिंबल आपके अंदर जाते से ही आपके दर्द खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रहे हैं। एहसास करिए आप। बम ओम बम, बम ओम बम, बम ओम बम। पूरा शरीर आपका हल्का हो चुका। जोड़ों के दर्द से जो भारीपन था पूरा शरीर आप देख रहे होंगे हल्का हो चुका। बम ओम बम, 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 बम ओम बम। आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका, आप महसूस कर रहे होंगे हल्का हो चुका वायु तत्व के माध्यम से और बम ओम बम बीजाक्षर के माध्यम से। अब चलते हैं हम सीए वाले बच्चों के लिए देंगे एनर्जी 9 बार। सरस्वती नमः, 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 सरस्वती नमः। भगवती हमारी माँ जिनवाणी जिसे कहा जाता है, उनको नमस्कार कर कर 6 नंबर श्लोक की ओर। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकाणि करैकहेतु रिद्धि। ॐ ह्रीं हरं नमो कोठबुद्धिणं झों झों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो कोठबुद्धिणं झों झों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो कोठबुद्धिणं झों झों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो कोठबुद्धिणं झों झों नमः स्वाहा। सरस्वती सूचक बीजाक्षर शम
शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम शम ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ब्रीद इन। श्रम को आप अपने आज्ञा चक्र तक लेके जाएंगे और फिर उसको छोड़ेंगे। श्रम 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 स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपो। लास्ट को बेस्ट बनाएंगे। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्तां मया रुचिरवर्णविचित्र पुष्पां धत्ते जनो यहिह कण्ठगतामजस्तम् तमानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। मंत्रमय होना है सभी को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अशिया उषा झोम झोम नमः स्वाहा। हाथों पे स्वस्तिक बना लेंगे। बीच में 5 ओम विराजमान करना है आपको। और श्रीम बीजाक्षर सहस्त्रार चक्र पर, आज्ञा चक्र पर भी आप एक अपना सिंबल स्वस्तिक का बनाएंगे। और एक सिंबल में यहां से दे रही हूं, उस
सिंबल की एनर्जी भी आप देखेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र अशिया उषा झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो महति महावीर वर्धमानानं बुद्धि ऋषीणं झुम झुम नमः स्वाहा। विद्धि ओम ह्रीं रं नमो सर्वसाहुणं झुम झुम नमः स्वाहा। श्रीम बीजाक्षर श्वासों के माध्यम से सहस्त्रार चक्र तक लेके जाना है। ब्रीद इन श्रीम, 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नम आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपो। मृत्युबोध मंत्र चैंटिंग हम करेंगे 21 टाइम्स, जो कि हम प्रतिदिन करते चले आ रहे हैं। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मिति पुल्लिंगिणी स्वाहा।
ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं कमले कमले विमले विमले उदर देवी इति मीति पुल्लिंगिणी स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी का जीवन समाधि संलेखना पूर्वक ही व्यतीत होए, अंतिम समय हमारा समाधि संलेखना के साथ ही होए, इसी भावों के साथ तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, इसी भाव के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हमारे यहाँ मंत्रोच्चारण हुए। आगे हमारा सेशन है आध्यात्मिक, जिसमें आज विशेष सेशन है काल, छठ काल की परिवर्तना कैसी होती है वो आप देखेंगे। आज बहुत विशेष विशेष संडे है, एक विशेष लेसन आपके सामने आ रहा है। 27 नंबर श्लोक तत्वार सूत्र का तृतीय अध्याय, जिसमें भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की जहां हम है वहां किस प्रकार काल परिवर्तन, काल की पलटना कैसी होती है, कितने काल कितने समय के सारी चीजों का ज्ञान आज आपको प्राप्त होगा माँ जिनवानी के माध्यम से। हम आज काल परिवर्तन जानेंगे, जिस काल में हम है वो कैसा काल है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें, आज नहीं होगा तो कल फिर ले लेंगे हम। एग्जाम के लिए हीलिंग देने के लिए थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद आपको भी, आपने याद दिला दिया कि कब तक एग्जाम है, कब तक देना है, इस पे डाल दीजिए चैट बॉक्स में, तो हम प्रतिदिन हीलिंग दे देंगे। चलिए आध्यात्मिक सेशन की ओर चलेंगे। तत्वार सूत्र का स्वाध्याय जिसमें हम कर रहे, दोनों हाथ हृदय कोमल पर, आंखें कोमलता से बंद, मंगलाचरण। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वार शुद्ध मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय जय जय। चलिए आज कौन बोल रहा है, बोल के बता देंगे। तत्वार सूत्र कौन पढ़ेगा? अनिल कुमार जैन के नाम से कौन जुड़ा है?
वीडियो बंद है। कोई नए लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मधु सिंघवी जी, आपने नहीं पढ़ा है अभी? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। रत्न शर्करा वालुका पंग तमो धूम तमो महातमय प्रभा भूम्यो धनामृता का सप्ताह अभिषेक प्रभा भूम्यो धनामृता का प्रतिष्ठा सप्ताधोदय तासु विंशति पंचविंशति पंचदश त्रिपंचो नैक नरक सहस्त्राणि पंचेव यथाक्रमम नारका नित्या सुप्तरलेस्या परिणाम देह वेदनिया विक्रिया परस्परोदीरित दुःखा संकलिष्ठा सुरोदीरित दुःखा प्राक चतुर्थ्या त्रिशेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशति सागरोपमां सत्त्वानां परा स्थिति जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो दीर्घ समुद्राय द्विर द्विर विस्कंभाय पूर्व पूर्व पले क्षेपणो वलिया करता है तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीप है। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण व तैरावत वर्षा वर्षा है क्षेत्राणी द्विविभाजन पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषिद्ध नील रुक्मिणी शिखरणो वर्षधर पर्वता है। हेमार्जुन तपनी वैडुर रजत हेम मया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चिता तुल्य विस्तारा है। पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदयास्तेस्याम उपरि प्रथमो योजन सहस्रामस द्वाधर तद ध्वर विस्कंभो हृदया दस योजना वगा है। तन मध्य योजनम पुष्करम तद्विगुण द्विगुण गुणा हृदया पुष्कराणी चा तन्निवासिन्यो देव है। श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मभ्य पल्योपम स्थित है। सा सामानिक परिषद का है। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्वारिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप पूला रत्ता रत्तोदा सरितस तन मध्यगा है। द्वेर द्वेर पूर्व पूर्वगा है। शेषास्त्र परगा है। चतुर्दश नदी सहत प्रवता है। गंगा सिंधुद्वयो नद्य है। भरतय सठ विंशति पंच योजन सत विस्ताराय सठ चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्ताराय वर्ष धर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या है। बस 27 आज से एक अपना पर तद विभाजनी श्लोक नंबर 11। हाँ द्विविभाजनी नहीं है, हाँ तद हाँ विभाजनी जी। हाँ एक ये है और एक और यहाँ कुछ था, उसको भी आप थोड़ा देख लेंगे। एक और यहाँ पर हो रही थी, चलिए याद आएंगे तो बताएंगे। निकल हाँ ये तद द्विगुण द्विगुणा, द्विगुण द्विगुण नहीं है ये, तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर पढ़ा आपने। आगे हम चलते हैं। तृतीय अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम मध्य लोक का वर्णन जान रहे हैं। आज हम काल की पलटना, ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। तृतीय अध्याय का 27 नंबर श्लोक। कल तक हम सब क्षेत्र, तालाब, पर्वत, इनकी चौड़ाई, विस्तार, कितने, कहाँ, कैसे बह रहे हैं, सारी चीजें कल तक हम जान रहे थे। अब हमें भरत ऐरावत क्षेत्र का काल परिवर्तन, हमने 7 क्षेत्र देखे थे। 7 क्षेत्र में से 2 क्षेत्रों में काल परिवर्तन की बात यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी जी से उनके जो शिष्य थे वो शिष्य फिर एक क्वेश्चन कर दिया उन्होंने
कि भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन कैसे होता है बताइए। और उसके ऊपर उमा स्वामी जी ने एक सूत्र फिर रच दिया जिसे हम पढ़ेंगे। भरतई रावत योर वृद्धिराशो षट समयाभ्याम मुत्सर्पणी वत्सर्पणीभ्याम। भरतई रावत योर वृद्धिराशो षट समयाभ्याम मुत्सर्पणी वत्सर्पणीभ्याम। पढ़ लेंगे सभी लोग। भरतई रावत योर वृद्धिराशो षट समयाभ्याम मुत्सर्पणीन वत्सर्पणीभ्याम। संधि विच्छेद। भरत तैरावत है तो यहाँ ऐरावत हो जाएगा, प्लस यहां पर वृद्धि रासो, उसके बाद सट समयाभ्याम, म मुत्सर्पणी है, म समयाभ्याम में चला गया और उ उत्सर्पणी हो गया। उत्सर्पणी प्लस उत्सर्पणीय के बाद वत्सर्पणी अभ्याम मुत्सर्पणीय, तो मुत्सर्पणीय वत्सर्पणी अभ्याम, तो यहां पर होगा अवसर्णीभ्यम। मुत्सर्पणी का संधि विग्रह मुत्सर्पणीय, मुत्सर्पणी प्लस अवसर्पणीय, अवसर्पणीभ्याम, ये संधि विच्छेद यहां हुआ। शब्दार्थ षट, षट यानी 6, 6। समयाभ्याम कालों से युक्त। उत्सर्पणी, उत्सर्पणी व अवसर्पणी अभ्याम, अवसर्पणी अभ्याम यानी अवसर्पणी काल, काल के द्वारा। भरत, भरत ऐरावत यानी ऐरावत, ये क्षेत्रों के नाम है जो 7 क्षेत्र हमने देखे उसमें से। जीव के सुख आदि क्रमशः, ऐरावत क्षेत्रों में जीव के सुख दुख आदि क्रमशः वृद्धि बढ़ना ह्रासो घटना होता रहता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल कल्प के उत्सर्पणी और अवसर्पणी से युक्त अर्थ बता रहे हैं इसके कि भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल कल्प के उत्सर्पणी और अवसर्पणी से युक्त 6 कालों में क्रमशः जीवों के सुख संपदा भोगोपभोग आयु ऊंचाई बढ़ती और घटती रहती है। बहुत अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है, बढ़ती और घटती रहती है। हम अब देखेंगे कि काल की पलटना कैसी बढ़ती है और कैसी घटती है। 27 नंबर श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है और उसके 2 भेद होते हैं। अब ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल कल्प उत्सर्पणी अवसर्पणी कैसे क्या होते हैं और अभी जो काल चल रहा वो कैसा चल रहा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। आप देख रहे हो उत्सर्पणी और अवसर्पणी और एक कल्पकाल। उत्सर्पणी के 10 और अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर इजिकल टू कितना हो गया, एक कल्पकाल, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल हो गया। एक सागर इजिकल टू 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, यहां लिखा हुआ है। देखो अवसर्पणी और उत्सर्पणी दो का मतलब हमें समझना है। उत्सर्पणी क्या, अवसर्पणी क्या। कल्पकाल और कल्पकाल यानी क्या, बहुत बार हम पढ़ते ना, कल्पांत काल पवनोधत नक्र चक्र, पढ़ते हो कि नहीं भक्तांबर में। हमने जब भी, जिसने भक्तांबर की ट्रेनिंग ली है उन्हें पता होगा कि कल्पांत काल प्रलय काल ये सारी चीजें हमने उसमें समझाई है आपको। तो आप यहाँ देख रहे हो उत्सर्पणी यानी क्या और अवसर्पणी यानी क्या, ये दोनों भी चीज के अर्थ को हम समझेंगे। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसके 2 भेद होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, और प्रत्येक काल के 6 भेद होते हैं। अब उत्सर्पणी यानी क्या, उत्सर्पणी यानी क्या, जिसमें जीवों की आयु आदि वृद्धि होती है। उत्सर्पणी आयु का बढ़ना, शरीर का बढ़ना और भावों का विचारों का बढ़ना, ये सब उत्सर्पणी में आ गया।
यानी किसी भी चीज का बढ़ना, उसको उत्सर्पणी कहते हैं। उत्सर्ग होना, ऊपर ऊपर जाके और बढ़ते जाना, वो हो गया उत्सर्पणी। बढ़ते बढ़ते जाना किसी भी चीज का, वो उत्सर्पणी हो गया। और अब आगे अवसर्पणी। अवसर्पणी यानी उसका उल्टा लेना। जैसे हमने उत्सर्पणी का लिया कि जिस काल में प्राणियों का अनुभव, उपभोग, आयु, शरीर आदि की उत्तरोत्तर उन्नति होती है, वो उत्सर्पणी। हर चीज बढ़ती बढ़ती जाती है, जिसमें और जिसमें सब चीजें घटती घटती जाती है। आयु घट रही है, अनुभव घट रहा है, ज्ञान घट रहा है, उपभोग घट रहा है, आयु घट रही है, शरीर आदि घट रहे हैं, उत्तरोत्तर जो अवनति हो रही है। पहले उत्सर्पणी में उन्नति हुई, अवसर्पणी में अवनति हो रही है, वह अवसर्पणी है। घटना उसको अवनति, बढ़ना उसको उन्नति। अवनति उन्नति दो थोड़े शब्द कठिन है, लेकिन लिख लीजिए। उन्नति बढ़ना, अवनति घटना। तो जिसमें घटती जाती है ये सारी चीजें, वो अवसर्पणी काल होता है। अब अवसर्पणी काल के 6 और उत्सर्पणी काल के 6, एक में डायग्राम हाथ से बनाया है मैंने, आप समझ लोगे इसको। ये देखिए, ये डायग्राम आप देखोगे, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, इसको देखेंगे आप। अवसर्पणी और उत्सर्पणी के 6 काल। एक हमने पृथ्वी गोल है बोलते हैं ना, एक हमने बॉल बनाया है। इस बॉल में हमने 6 भेद कर दिए, 6 भेद कर दिए। एक साइड हमने अवसर्पणी काल के 6 काल बताए हैं, एक साइड हमने उत्सर्पणी काल के 6 काल बताए हैं। अवसर्पणी में हमने देखा कि आयु, भोग, उपभोग, अनुभव सब क्या होता है, घटता घटता चला जाता है। तो इसका जो पहला काल, इसमें 6 काल होते हैं, इसके 6 काल होते हैं। पहला जो काल होता है वो इसका देखेंगे आप, 1 नंबर डला है यहाँ, सुषमा सुषमा, यानी सुख ही सुख। पहला जो काल है यहाँ पे सुख ही सुख होता है। दूसरा काल आता है इसका सुषमा, सुषमा यानी सिर्फ सुख। पहले में तो सुख ही सुख, दूसरा जो है उसमें सुख। तीसरा जो काल आता है सुखमा दुखमा, यानी सुख और दुख, तीसरा काल। चौथा जो काल आता है दुखमा सुखमा, पहले दुख आता है फिर सुख आता है। यहाँ सुखमा दुखमा में पहले सुख और फिर दुख। फिर यहाँ चौथे में जो दुख का काल चल रहा था वो चलते चला आ रहा है, दुखमा और फिर थोड़ा सुख। उसके बाद पांचवा जो काल आता है वो दुखमा, यानी यहाँ पर दुख है। और छठा जो काल आता है दुखमा दुखमा आएगा, जो आगे आने वाला है। प्रभु हमारे छठे काल में हमारी उत्पत्ति हो ही ना, ये भावना आपको भाना है, क्योंकि दुखमा दुखमा वहां दुख ही दुख रहेंगे। अभी हमारा पंचम काल चल रहा है जहां दुख है और हम ढूंढते क्या है, सुख ढूंढना चाहते हैं। है यहाँ दुख और हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं, हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख ढूंढना चाहते हैं। कहां से मिलेगा, दुखमा काल में आप सुखमा को ढूंढ रहे हो। यहाँ पर अभी हम लोग ये जो देखे 6 काल अवसर्पणी के। अब उत्सर्पणी के जब ये 6 काल हो जाते हैं, फिर से छठा काल प्रारंभ होता है। वो फिर छठा काल जाएगा कहां पर, उत्सर्पणी में। तो अब ये 6 काल के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। आप देख रहे हो 6 काल को। पहला सुखमा सुखमा काल, इस काल के बारे में थोड़ा सा, सुखमा सुखमा काल के बारे में हम डालेंगे। ये छठा, ये जो पहला काल है सुखमा सुखमा काल, यहाँ सुख ही सुख रहता है। और यहाँ की जो भूमि होती है वो उत्तम भोग भूमि होती है, जिसके बारे में हमने एक दिन नहीं 2 दिन चर्चा की है। एक स्पेशल लेक्चर हमने भोग भूमि पे दिया है। आपको सब पता है उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि कहाँ कहाँ है। यहाँ उत्तम भोग भूमि रहती है, आपने देखे थे। और यहाँ के समय जो है, जब 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो समय है, उसमें से जो पहला जो सुखम सुख का काल है, सुखमा सुखमा यानी सुखम सुख का काल, यहाँ की भोग भूमि उत्तम, एकदम उत्तम भोग भूमि, जो मांगोगे सब मिल जाता है। हमने बताए थे 10 कल्प वृक्ष भी आपको
भोजनांग पुष्टांग आदि। तो यहाँ पर उत्तम भोग भूमि है। यहाँ की जो समय है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। कितना समय है भोग भूमि का? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। और इसकी आयु कितनी है? 3 पल्ले की आयु है। यहाँ पर आयु कितनी होती है? 3 पल्ले की आयु यहाँ होती है। आप लोग देख रहे हो पूरे पिक्चर में, आप आराम से इसको देख के बना भी लीजिए। बहुत अच्छी चीज है आज जो हम पढ़ रहे हैं। अवसर्पिणी के 6 भेद को हम जान रहे हैं। 4 कोड़ी सागर का सुषमा काल रहता है और 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल। अब सुखमा जो काल है, मध्यम भोग भूमि, 3 कोड़ा कोड़ी का सागर का काल यहाँ रहता है। इसकी आयु होती है 2 पल्ले की आयु यहाँ हमारी होती है। उसके बाद सूक्ष्म दुष्मा, यानी पहले सुख और फिर दुख भी आते हैं इसमें। जगन्य भोग भूमि यहाँ रहती है और 2 कोड़ा कोड़ी सागर इसका काल है। और तीसरे काल में आयु जो है 1 पल्ले की, यानी देख रहे हैं आप अवसर्पिणी यानी घटना, आयु घट रही है, शरीर भी घट रहा है, सब चीज यहाँ पर घटती जा रही है, काल भी घटते जा रहा है। अब जो चौथा काल आएगा, तीसरे काल का दुख का समय चल रहा है, तो दुख और फिर सुख, और ये कर्म भूमि। ये कौन सी हो गई? कर्म भूमि। यहाँ पर सब तीर्थंकर जन्म लेते हैं चतुर्थ काल में, और यहीं से वो मोक्ष भी जाते हैं कर्म भूमि से। यहाँ पर की जो आयु है, एक इसका जो काल है 1 कोड़ा कोड़ी, एक यहाँ पर जो काल है इसका चतुर्थ काल वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना है? 2 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। और यहाँ पर जो आयु है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु है। 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी, 42,000 कम कर देंगे, 1 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु है। अब ये जो 42,000 कम हुए वो नीचे 5वें और 6वें काल में बढ़ गए। आप यहां से टोटल लगा लीजिए, पहले में 4, दूसरे में 3, 7 हो गए। ये 10 है ना, पूरे 10 कोड़ा कोड़ी है ना। पहले 4 कोड़ा कोड़ी, फिर 3 कोड़ा कोड़ी, 7 हो गए। तीसरे काल में 2 कोड़ा कोड़ी, 9 हो गए। अब 4, 5, 6 में 1 काल बटेगा, तो 42,000 कम चतुर्थ काल का समय है वहां पर। तो 42,000 कम, अब 42,000 जो बचे वो 21,000, आधा आधा करो, 21,000 5वें काल का समय और 21,000 छठे काल का समय। अभी हम 5वें काल में हैं, तो ये 21,000 वर्ष आयु वाला है। अभी हमारे कितने वर्ष गए हैं? हम 2548 बोलते हैं। अभी महावीर भगवान के शासन काल में हम हैं, और मात्र 2,500 वर्ष अभी बीते हुए हैं। कितने बच गए? 2,500 वर्ष बीत गए, तो कितने बचे अभी 21,000 में से? 18,500 वर्ष अभी बाकी है पंचम काल के। और छठा काल का भी 21,000 वर्ष का है। और यहाँ पर जो आयु रहेंगी छठे काल की सिर्फ 15 वर्ष की, और जो शरीर रहेगा मात्र 1 हाथ का। अभी जो हमारा पंचम काल में शरीर है वो हमारा 5 हाथ 7 हाथ, भगवान महावीर का भी 7 हाथ का था, और आयु हमारी 120। और चतुर्थ काल में और तृतीय काल में हमने यहाँ पे देखे जगन्य भोग भूमि। तीनों काल में 1, 2, 3 भोग भूमि का, पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का, चौथा, पांचवा, छठा काल कर्म भूमि का। यहाँ पे कर्म करके आपको सारी चीजें प्राप्त करना है। 3 काल तक आपको सारी चीजें ऐसे ही प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार से ये हमने अवसर्पिणी का देखा। अब इसके विपरीत चले जाइए आप, थोड़ा सा आप इसके विपरीत जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उस सर्पणी यानी बढ़ता जाना। जब छठा काल खत्म होगा, यहाँ दुख ही दुख, छठे काल में आदमी आदमी को खाएगा। यहाँ पे अन्न वस्त्र निवारा कुछ नहीं रहेंगे, ना अन्न रहेंगे ना कपड़े रहेंगे पहनने को, सब नग्न घूमेंगे और एक दूसरे को खाएंगे। 15 वर्ष 20 वर्ष की आयु रहेंगी सिर्फ, और कुछ खाने पीने भी नहीं रहेगा। दुखमा दुखमा काल, ये छठम काल जो दुखमा दुखमा काल है,
ये खत्म होता है 21,000 वर्ष, और फिर दूसरा 21,000 वर्ष का यहाँ से छठा काल ही प्रारंभ हो जाता है। छठवाई काल यहाँ से वापस प्रारंभ हो जाता है, छठा काल यहाँ पर। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया थी। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के होते होते मात्र 7 हाथ की बची थी। अब चलते हैं हम छठा काल 21,000 वर्ष का। दुख ही दुख रहेंगे, कर्म भूमि रहेंगे। फिर और 21,000 वर्ष का पांचवा काल, यहाँ पर दुख और कर्म भूमि 21,000 वर्ष का। फिर अब ये क्या हो रहा है, उत्सर्पणी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर सब चीजें नीचे से ऊपर की ओर हम आ रहे हैं, दुखमा सुखमा। चतुर्थ काल कैसा रहेगा यहाँ पर, दुखमा और सुखमा। यहाँ पर से मोक्ष जा सकते हैं 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ी सागर, यानी तीनों काल का जो हम टोटल करेंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का इसका काल है। आगे जो आएगा सुखमा दुखमा तीसरा काल, जगन्य भोग भूमि 2 कोटा कोटी सागर यहाँ पर इसका समय काल रहेगा। और यहाँ पे हम आएंगे और सुखमा काल, मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ा कोड़ी सागर का समय काल, 2 पल्ले की आयु भी वहां उतनी ही रहेंगी। फिर सुखमा सुखम सुख का सुख ही सुख है, उत्तम भोग भूमि में जो मांग रहे हो सब मिल रहा है वृक्ष से। आपको खाना पीना वस्त्र आभूषण सारी चीजें, खाद स्वाद ले पे सब चीजें यहाँ पे, कितने प्रकार के भोजन हमने बताए थे उस समय आपको। तो ये सारी चीजें की प्राप्ति हमें कल्प वृक्ष से होती है पहले दूसरे तीसरे काल में। इसके बाद चतुर्थ काल से कर्म भूमि जहां से जीव मोक्ष भी जाता है, तो ये हम दूसरे थे दूसरा काल 3 कोड़ी कोड़ी सागर का, 2 पल्ले की आयु, जो दूसरा काल है सुखमा काल, मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ी सागर दूसरा काल। फिर पहले काल में हमारा है उत्तम भोग भूमि, जहां सुख ही सुख है, जहां सुख ही सुख बरसे, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। देखो सुख का काल ज्यादा है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का सुख का काल है। देखो ऐसा नहीं चाहता कोई भी, प्रकृति भी कि कोई दुखी रहे। सबसे ज्यादा काल है 4 कोड़ी काल का सुखम सुखा। फिर सुखमा काल भी 3 कोड़ा कोड़ी, 4 और 3 7। फिर थोड़ा सा सुखमा दुखमा, यानी एक और काल यहाँ पर ले लिया आपने, 4 और 3 7 और 2 और ले लो तो 9। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में से 9 कोड़ा कोड़ी सागर में सुख ही सुख है, दुख का समय कम है, दुख का काल कम है। दुख आता है थोड़े दिन के लिए चला जाता है, इस पे से हमें यही समझना चाहिए। तो 6 हमने अवसर्पणी और 6 उत्सर्पणी। अवसर्पणी में अवनति होती है, उत्सर्पणी में उन्नति होती है। और ये दोनों काल जब प्लस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एक कल्प काल। वो कितना रहेगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। ये बहुत अच्छी चीज आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। षटकाल परिवर्तन जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में होती है, काल की पलटना। असंख्यात काल बीतने पर एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है जो अभी चल रहा है। अभी कौन सा काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी काल। असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी ये दोनों काल असंख्यात बीत जाते हैं, जब एक काल आता है उसका नाम है हुंडा अवसर्पणी काल। इसके बारे में हम अब थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हमने चतुर्थ काल से लेकर छठे काल तक जो भूमि, कौन सी भूमि होती है, कर्म भूमि होती है, ये हमने जान लिया। तीर्थंकर आदि महापुरुष चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर आदि जो महापुरुष होते हैं वो चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं। और महापुरुष कितने हैं, 169, यानी 1 कम 70, यानी 69, 169 महापुरुष होते हैं। 169 महापुरुष चतुर्थ काल में होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर के 24 माता 24 पिता, 24 तीर्थंकर के 24 माता 24 पिता, 24 24 24 प्लस कर लीजिए आप। 24 कामदेव होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 नारद, 9 बलभद्र, 14 कुलकर,
ये 169 महापुरुष होते हैं और कुल करों का जन्म जो है तीसरे काल के अंत में होता है। जो हम बोलते हैं ना 63 सलाह का पुरुष, इसी में से होते हैं। वो कौन से होते हैं 63 सलाह के पुरुष? 63 सलाह के पुरुष में आ जाएंगे 24 तीर्थंकर आ गए 63 सलाका में, और 12 चक्रवर्ती आ गए। 24 तीर्थंकर और 12 कितने हो गए? 36 और 9 नारायण, 9 नारायण ले लो। 36 और 9 45 और 9 प्रति नारायण ले लो 45 और 54, 9 प्रति नारायण 54 और 9 बलभद्र ले लो, 9 बलभद्र ले ले 54 और 9 कितने हो गए? 963। ये 63 सलाह के पुरुष होते हैं, ध्यान रखिए इसको। जो पंचम काल के हम मनुष्य है, हमारा हीन संवदन वाले हैं और भ्रष्ट आचरण है। इस समय लोगों का आचरण सही नहीं है। इस काल के मनुष्य कर्म को नष्ट कर मोक्ष नहीं जा सकते। पंचम काल में इतना भ्रष्टाचार है, इतने भ्रष्ट आचरण है लोगों के, संवदन भी इतना कम है कि मोक्ष नहीं जा सकते। अधिकतर मनुष्य यहाँ पर दुख को भोगने वाले ही है, क्योंकि नाम ही दुखमा काल है पंचम काल का। और छठे काल में मनुष्य जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे? छठे काल के मनुष्य धर्म कर्म से बिल्कुल रहित होंगे। दया, क्षमा, व्रत आदि गुणों का नाम ही नहीं रहेगा। सभी मनुष्य मांसाहारी होंगे। काल के अंत में मनुष्य एक हाथ के लंबे शरीर वाले होंगे और बड़े पापी, नग्न शरीर, गूंगे, बहरे, अंधे, कुरूप, पशु के समान स्वभाव वाले छठे काल के लोग होंगे। छठे काल का जो अंत होगा तो वो समय कैसा रहता है पता है? छठे काल के 49 दिन यानी 49 डेज जब रह जाते हैं तो क्रमशः वहां पर शीत, क्षार, विष, वज्र, अग्नि, धूल और धूम्र, इस प्रकार की 7 प्रकार की वहां वृष्टि होती है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि 7-7 दिन तक भयंकर वर्षाएं होंगी। 7-7 दिन तक 49 डेज, यानी 7 वीक हो गए, जिसमें सारी पृथ्वी पर महान प्रलय आएगा छठे काल में। 1-1 योजन तक पृथ्वी जल जाएगी। 1-1 योजन तक ये पृथ्वी जो है 1 योजन नीचे जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। महाप्रलय से अत्याधिक जीव भी मर जाते हैं। छठम काल में बहुत से जीव मर जाएंगे। और फिर उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होगा। तो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है। उस उत्सर्पणी काल के प्रारंभ से 49 डेज तक फिर वर्षाएं होती है। ये छठा काल यहाँ खत्म हो रहा है ना, यहाँ 49 डेज जब रहते हैं तब इस प्रकार की बारिश होती है, क्षार की, विष की, वज्र की, सब कुछ नष्ट, सब ध्वंस हो जाता है। कुछ जोड़े गुफाओं में बसते हैं, सब मनुष्य आदि सब यहाँ नष्ट हो जाता है। सिर्फ 72 जोड़े, युगल युगली 72 जोड़े इंद्र भगवान बचा के रखते हैं। फिर छठा काल प्रारंभ होता है उत्सर्पणी का, जहां से सारी चीजें बढ़ते जाएंगी। तो ये श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है। कब होता है? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से। इस उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 49 दिन तक 7 तरह की वर्षाएं फिर होंगी। वहां पर तो सब नष्ट करने वाली हुई थी, अब यहाँ पर सारी चीजें सुव्यवस्थित करने के लिए, पूरा अच्छा करने के लिए यहाँ पर जो काल की पलटना है वो सब चीजें यहाँ बढ़ती 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 चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर जल की 7 दिन बारिश होंगी, 7 दिन दूध की होंगी, 7 दिन घृत की होंगी, घृत यानी घी, 7 दिन अमृत की होंगी, 7 दिन सुगंधित वायु की होंगी, और 7 दिन तक ये पूरी 7-7 दिन तक शुभ वर्षाएं होंगी। इसमें सभी जगह शांति स्थापित होंगी। और वह दिन जो रहता है वो भाद्र शुक्ला पंचमी का, जिस दिन हमारे पर्युषण पर्व प्रारंभ होते हैं, उसके पहले जो ये 7 दिन सुगंधित पवन अमृत वृष्टि चलती है, वो सितंबर लोग जो हमारे 8 दिन के
श्वेतांबर परंपरा के पर्युषण पर्व आते हैं वो रहते हैं, और हमारे दिगंबर पर्व के 10 दिन जो होते हैं वो इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो अमृत वृष्टि वाले रहते हैं वो श्वेतांबर लोग मनाते हैं, और उसके बाद जो ये होता है हमारा भाद्र शुक्ल पंचमी, यहाँ से दिगंबर लोग अपने 10 दिन के पर्युषण मनाते हैं। ऐसे 18 दिवसीय पर्युषण आजकल सब लोग मना रहे हैं। इस प्रकार से हमने छठे छठे काल का थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको बताया है, तो बहुत सारा वर्णन इसमें इतना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम जिस काल में है वो हुंडा अवसर्पणी काल कब आता है? हुंडा अवसर्पणी काल कब आता है? असंख्यात अवसर्पणी काल के बीतने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। इस काल में कुछ विशेष घटनाएं होती है, इस काल में कुछ विशेष विशेष घटनाएं होते हैं। इसमें हुंडा अवसर्पणी काल में तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जो हमारे आदिनाथ भगवान है, कुछ अलग अलग इसमें क्रियाएं हो जाती है। जैसे तीर्थंकरों को पुत्री नहीं रहती, लेकिन ये जो काल हुंडा अवसर्पणी काल जिसमें अभी हम हैं, पता है आदिनाथ भगवान को 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। 2 पुत्रियां हुई थी जिसे अंक और लिपि उन्होंने सिखाया था। तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को पुत्रियां हो गई, और एक क्या हो जाता है, सुपार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हो गया। महावीर भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान पे वो कमठ के जीव ने कितना उपसर्ग करा, 10 भाव तक कितना उपसर्ग हुआ। भगवान महावीर पे भी कितना उपसर्ग हुआ, भगवान महावीर पे। रौद्र नाम का जो एक रुद्र नाम का एक उनका मौसी का लड़का ही था महावीर भगवान का, रुद्र नाम का, उसने बहुत उपसर्ग किया महावीर भगवान पे। तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष अयोध्या और सम्मेद शिखर के सिवाय अन्य क्षेत्रों में नहीं होता। लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल का दोष देखो कि तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष जो अयोध्या और सिर्फ सम्मेद शिखर जी में होना हो, उसके सिवाय अन्य क्षेत्रों में नहीं होता। लेकिन अपन देखते हैं कि 20 तीर्थंकर के बाद कई तीर्थंकर अलग अलग, कोई पावापुरी से, कोई राजगिरी से, कोई कैलाश पर्वत से, आदिनाथ से कई अलग अलग जगह से भी गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें थोड़े थोड़े दोष है। भरत चक्रवर्ती जो थे हमारे, उनका मान खंडन हो गया। चक्रवर्ती का मान खंडित नहीं होता कभी, लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी काल की बात है, तो यहाँ पर भरत चक्रवर्ती का मान खंडित हो जाता है। 63 शलाका के पुरुषों में कमी हुई, जो 63 शला के पुरुष होते हैं उसमें भी कमी हुई, इत्यादि असंभव घटनाएं यहाँ पर घटती रहती है। इस प्रकार से ये हुंडा अवसर्पणी काल आता है। और यहाँ की हमने आयु वगैरह देख ली, और इसमें थोड़े से कुछ चिन्ह थे वो भी हमने देख लिए। यहाँ पर कहने में ऐसे भी आता है कि असंख्यात 24 बीत जाने पर यह हुंडा अवसर्पणी काल आता है, ऐसा किसी किसी आचार्यों का कहना है। और किन्हीं आचार्यों का कहना है कि 149 149 24 बीत जाने पर यह हुंडा अवसर्पणी काल आता है। अभी जो आया है, अभी हमारे पास 24 तीर्थंकर है, तो ऐसे 149 24 बीत जाने पर 149 टाइम्स 24 हो गई, 24 तीर्थंकर हो गए 149 टाइम्स। एक टाइम्स नहीं, एक बार नहीं, अभी एक बार हमारा जो शुरू है, ऐसी 24 150 को एक कम, 150 बार ऐसी 24 हो गई, 149 टाइम्स एक कम 140, 150 में एक कम 149 टाइम्स ऐसी 24 बीत जाती है। तब कोई आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, जो अभी है हुंडा अवसर्पणी काल। ये उपसर्ग आदि नहीं होना चाहिए, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि प्रभु पे उपसर्ग होना, पुत्री का होना, मान का खंडन होना, ये सब हो जाते हैं। और हुंडा अवसर्पणी के कारण ही आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल में ही हो गया। भोग भूमि के जघन्य में कभी तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता, लेकिन आदिनाथ भगवान का हो गया भोग भूमि में। कर्म भूमि में ही जन्म होते हैं, पर भोग भूमि में आदिनाथ भगवान का हो गया था। वो अविरत सम्यक दृष्टि
जो चौथा गुण स्थान है वो वहां चलते रहता है। भोग भूमि में हमने बताए थे ना कैसे जन्म होते हैं, हमने पहले आपको बताए थे, याद करो। माता पिता की जब आयु 9 महीने 9 दिन रह जाती है तब उनको गर्भ धारण होता है और 2 युगल पति पत्नी को ही वो जन्म देते हैं। उनका मुख भी नहीं देखते और माता पिता छींक और जमाई लेके मर जाते हैं। पिता को छींक और माता को जमाई आती और वो मर जाते हैं, वो देखते भी नहीं है। अपने पुत्र पुत्री का युगल युगल पैदा होते हैं। तो आदिनाथ भगवान उस समय जन्म लिए और आदिनाथ भगवान का जीव आदिनाथ भगवान नहीं, आदिनाथ भगवान का जीव, जब आदिनाथ भगवान का जीव भोग भूमि में पेड़ के नीचे खेल रहा था, आदिनाथ भगवान का जीव भोग भूमि में पेड़ के नीचे खेल रहा था, तो जब वो खेल रहा था तो वहां पर 2 मुनिराज आए। तीसरे काल में मंदिर भी नहीं होते, भोग भूमि के तीसरे काल में मंदिर भी नहीं होते। आदिनाथ भगवान जब खेल रहे थे पेड़ के नीचे, आदिनाथ भगवान का जीव जब भोग भूमि में तीसरे काल में खेल रहा था, जब उनको सम्यक दर्शन हुआ था, वहां 2 रुद्धिधारी मुनिराज आए। वे जो उनके पुराने मित्र थे कभी पूर्व जन्म के, 2 मुनिराज वहां आए और आदिनाथ भगवान के जीव को पेड़ के नीचे खेलते देखा और उन्होंने सोचा अरे ये तो आदिनाथ भगवान होने वाले हैं, ये जीव जो है ये तो भावी तीर्थंकर है। उनको संबोधन किया और जैसे ही उनको संबोधन किया तो उनको सम्यक दर्शन हो गया। और जो युगल युगल जन्म लेते हैं तो उनके साथ जो जीव जन्म लिया था, जो उनकी पत्नी थी, वो आई और देखी यहाँ क्या हो रहा है, तो बोले यहाँ संबोधन चल रहा है इनका, और मुझे भी संबोधन चाहिए। बोले उनको भी मुनिराज ने संबोधन किया तो उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही होते हैं, तीसरे काल में नहीं होते, भोग भूमि में कर्म भूमि में ही होते हैं। तीसरे काल तक तो भोग भूमि है, उत्तम मध्यम जघन्य, पहला दूसरा तीसरा काल। तो जघन्य भोग भूमि के काल में आदिनाथ भगवान की जीव खेल रहा था, उनका संबोधन किया, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वरना तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही होते हैं और वहीं से मोक्ष जाते हैं। और हुंडा और सर्पणी काल में धर्म विच्युति हुई थी, हमने आपको बहुत बार बताया है। 9वें जो पुष्पदंत तीर्थंकर है हमारे, पुष्पदंत सागर जो तीर्थंकर भगवान हमारे पुष्पदंत जी, वहां से लेकर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ, 7 धर्म का वहां पर विच्छेद हुआ था। फिर शांतिनाथ भगवान के आने से वहां से शांति प्रस्थापित हुई और हम लोग वहीं से शांति विधान करने की प्रथा जो चली ना, वो वहीं से चली। धर्म विच्युति हुई 9वें से 16वें 7 तीर्थंकर तक। तो शांतिनाथ भगवान जब आए, जब वहां से शांति के कर्ता शांति प्रस्थापित हुई और वहीं से हमने ये शांति विधान, कोई भी विधान आदि का करना वहीं से प्रारंभ हुआ है। तो इस प्रकार से हमने अभी जो हमारा काल है हुंडा और सर्पणी काल, ये जो आता है ये असंख्यात वर्ष बीतने के बाद आता है। हमने अवसर्पणी काल के मनुष्यों की शरीर भी ऊंचाई आदि देख लिया, अवसर्पणी काल में भी उनकी सब चीज देख लिए। और 5वें अवसर्पणी काल में 5वें काल के मनुष्य 5 वर्ण के होते हैं और कांति भी तेज रहती है। 6ठे काल में धुएं के समान काले वर्ण वाले कुरूप मनुष्य होंगे। तो हमें 6ठे काल में जन्म लेना है क्या? थोड़ा सोच लो, कितने दुख है 6ठम काल में। और धुआं के जैसे काले वर्ण वाले लोग होंगे, कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, खाने को अन्न नहीं, तो कैसे होंगे बताओ? 1 हाथ जो उनकी ऊंचाई रहेगी, 15 से 20 साल उनकी आयु रहेगी। ये सब चीजें हमने देखे। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 भेदों सहित उत्सर्पणी व अवसर्पणी का परिवर्तन होता रहता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस प्रकार से अवसर्पणी और उत्सर्पणी में परिवर्तन होता रहता है। असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने पर जो अभी हम है हुंडा अवसर्पणी काल में अभी हम लोग है। असंख्यात वर्ष बीतने पर यह एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम काल में उत्तम धर्म को नष्ट करने वाले विविध प्रकार के दुष्ट, पापिष्ट, कुदेव, कुल्लिंग भी दिखने लगते हैं। चांडाल, शबर, स्वपच, किरात, निकृष्ट जाति के तथा
42 कल्कि वो उत्कल्कि भी होते हैं। हम कल्कि और उत्कल्कि का भी एक दिन ले लेंगे कितने होते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, वज्राग्नि, ये सब चीजें हमने अभी आपको बताई कि नाना प्रकार के दोष हुंडा अवसर्पणी काल में हुआ करते हैं। असंख्यात अवसर्पणी के बाद हमने इस काल के भीतर सुकमा दुकमा नामक तृतीय काल की स्थिति में भी कुछ काल अवशिष्ट रहने पर वर्षा आदि पड़ती है। बहुत सारी चीजें हमने अभी आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, टाइम क्या हुआ? टाइम भी हमारा हो गया, इतना ठीक है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी ये भावना भाई, हमारा जन्म प्रभु यहाँ से हम सीधे विदेश क्षेत्र जाए और जो 123 सीट रिजर्व है सिद्धशिला जाने की, उसमें हमारा रिजर्वेशन हो जाए। ऐसी भावना भाई ये कि छठे काल में हमारा जन्म ही ना हो, जहाँ इतना दुखमा है, हम वहां जाए ही ना। हम पंचम काल से सीधा शॉर्टकट जाए विदेश क्षेत्र और वहां से मोक्ष चले जाए और 123 सीट जो रिजर्व है हमारी, उसमें हमारा नंबर लग जाए। इसी भावों के साथ बोलेंगे द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक शोवाणी, मस्तक धरु सदा दे तुद। हे जिनवानी भारती तोहे जपो जिंदन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा, निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। इसमें थोड़ा सा वो आहार का वो बताए थे हमने, पिछली बार आपको बता दिए थे, आहार का थोड़ा छूट गया कि क्या आहार रहता है। पिछली बार भोग भूमि का समझाए थे जब हमने आहार भी बताए थे, 3 दिन में 4 दिन में कैसे कैसे आहार होता है, भोग भूमि, मध्यम भूमि, जल भूमि। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा आज हुई। अब हम करते हैं प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव को मैंने सताया हो, मारा हो, पीटा हो, गलती से मेरे गाड़ी तले आके उनकी जान गई हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, क्षमा मांगता हूँ। नस्याति नस्याति नस्याति। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना बातें जब भी इस संसार से जाए, जब भी हमारा देह विसर्जन होए, तो हमारा देह परिवर्तन समाधि संलेखना पूर्वक ही हो। हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, सभी को बोलना है, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, और हम अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका, स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम सुखम, ओम शांति। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है, इंद्रजीत जी जैन, कुछ बोलना है? आपका हैंड रेज रहता है रोज। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी बहुत सेवा करे हो आप, बहुत ऊंचा काम हो रहा है। सांस की तकलीफ ज्यादा है सांसों की दीदी, तकलीफ?
जी। श्वासों के लिए आपको मंत्र जाप करना है। जी। 45 नंबर श्लोक पढ़िए और पम बीजाक्षर। पम, 45, 45। हाँ 45 और पम बीजाक्षर। पम, ठीक है, ठीक है, पम, ठीक पम है। की जाप दीजिए और फिर आप देखिए कितनी अच्छी आपके श्वासों को राहत। हाँ पम, पम पढ़ना है, ठीक है। जी जी। चलिए एंड करते हैं हम सेशन को। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। वेरी नाइस एक्सप्लेन। बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान, पूरीणा पुराना सेशन है। वेरी नाइस। सब धन्यवाद दे रहे हैं उनको, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वेलकम करती हूँ आईवीएस सेंटर में सभी का। और इतना अच्छा मैसेज लिखने के लिए आप लोग समझ रहे हो, बैठ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अभी भी 70-80 लोग जुड़े हुए हैं, सेशन एंड हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिला जी क्या बोल रही हो? ओ दीदी, मेरे बेटी को हीलिंग देना दीदी प्लीज। हाँ और उनकी तो हीलिंग चालू है ना। हाँ, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देव में से होश आने के लिए कौन सा बीजाक्षर करूँ? होश आने के लिए उनको रम बीजाक्षर करो। सब ब्रेन से कनेक्टेड है ना, उनको स्ट्रोक आ गया है तो हाँ थोड़ा सा कठिन समय रहता है। ये सब लोग मिलके करो, है ना। अच्छा, उसके साथ एंटीबायोटिक होम भी करना है क्या? होम? हाँ कर लीजिए, होम भी कर लीजिए। ठीक है, आज 2 माला करती हूँ अभी। अभी 8 दिन सब मिलके करो, पूरा परिवार 1.25 लाख माला करो रम बीजाक्षर की। रम और पम जितनी भी कर सकते पूरा परिवार, सबको बता दो रम करेंगे 1.25 लाख माला। काम करो। ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। आज भी जरूर हीलिंग दे देना। वो आईसीयू में फोन नहीं ले जाने दे रहे। सारे भी थोड़े वास्ते कोई बात नहीं, हमारे पास फोटो है ना। थैंक यू दीदी, चरण स्पर्श। हेलो, हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मेरी पीठ बहुत दुख रही है और मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी। हाँ, तो धम बीजाक्षर पढ़ते रहिए। हम धम, वो क्या हो गया, गैस भर जाती है ना पीठ में। हाँ पीठ में जब गैस चल जाती है तो हमारा पीठ दर्द होता है। उसके लिए आपको बैठे बैठे खाली मत रहिए, अलोम विलोम, अलोम विलोम करिए। और कपाल भाती पेट आप बैठे बैठे ही करिए, उसमें अलोम विलोम करिए। ऐसे एक उंगली यहाँ अपने चक्र पे, सांसों को एक नोज से लीजिए, एक छिद्र से छोड़िए। अलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम आप गाड़ी में बैठे बैठे भी कर सकते हो। कैसे करना है? दिख नहीं रहा है। श्वासों को भरना है, अनंत सिद्ध हाँ। अनंत सिद्ध बोलिए। श्वासों को भरिए, अंदर ऊपर जाएगा हाथ, श्वासों को भरिए, नीचे आएगा छोड़ दीजिए। अब देखोगे अब भी 5 मिनट में आपका पीठ का दर्द चला जाएगा। जिसको श्वासों की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएंगे। आप अलोम विलोम कोई भी मत छोड़िए। मुझे लगता है मैं सुबह 10 बार तो भी करवाऊं, लेकिन अपना समय इतना है, क्या क्या करवाए अपन। इतनी सारी चीजें सुबह के सेशन में होती है, और क्या क्या करवाए। मुझे लगता है अलोम विलोम में रेगुलर सबको करवा, रामबाण औषधि है वायु,
अच्छा पहले खिला देना उसको ठंडा करके। वो है पतली वाली चाय। पीछे ना मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हाँ, जी घबराने के लिए धम बीजाक्षर, धम हीलिंग दे रहा है आपको। धम 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 धम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। दीदी हम करना है या धम करना है? धम धम ध धनुष धम। का ध। ओके ओके। धम करिए बैठे बैठे, अनुलोम विलोम करिए। अब भी 5 मिनट में ठीक हो जाओगे। फिर कल बताइए हमें ठीक है ठीक हुई कि नहीं, कल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल।